ये क्या हुआ, ये तो सीक्वेंसिंग हो गई कि हम स्लाइसिंग का यूज कर रहे हैं, रेंज का यूज कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि जब कभी भी लिस्ट का यूज कर रहे हैं तो वहां पर एक स्टार्ट पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। हम स्टार्ट पॉइंट दे दें तो वो ऑटोमेटिक एंड तक जाएगा। अगर हम कोई भी स्पेसिफिक एंड पॉइंट दे दें केवल, तो वो जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से लेके उस स्पेसिफिक केस तक जाएगा। या फिर हम एक स्पेसिफिक स्टार्ट और एंड का रेंज दे सकते हैं। जो काम हम पॉजिटिव वैल्यू के साथ कर रहे हैं वही सेम टू सेम हम नेगेटिव के साथ भी करते हैं। ये तो बात हुई किसकी, कि हमने केवल और केवल अभी क्या देखा कि लिस्ट के अंदर हम इस रेंज का यूज कर करके क्या क्या काम कर रहे हैं। लेकिन लिस्ट की अगर बात की जाए तो लिस्ट के अंदर हमको कई सारे मेथड मिलते हैं। और मेथड क्या मिलते हैं, जैसे एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर तुमको पता चल गया है कि हमको क्या मिल रहे हैं, इंडेक्स पोजीशन मिल रहे हैं, और इंडेक्स पोजीशन पे वैल्यूज पड़ी हुई हैं। तो इन इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू के साथ में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें काम की, तो एक लिस्ट, एक जो हमारे पास लिस्ट है, इसके अंदर हम मैक्सिमम क्या क्या वर्क कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक मल्टी लाइन कमेंट लिखते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट के अंदर हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। सो अगर एक लिस्ट की बात की जाए तो लिस्ट के अंदर हम कोई न्यू वैल्यू ऐड कर सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर पूरी की पूरी लिस्ट को ही हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है मॉडिफिकेशन का। अगर हम किसी भी चीज़ में बदलाव की बात करें तो हम बदलाव में क्या क्या काम कर सकते हैं। या तो हम पूरी की पूरी लिस्ट नई बना ले रहे हैं, या हम लिस्ट की कॉपी बना ले रहे हैं। ये सारा का सारा काम कैसा है, जैसा हम अपने लैपटॉप में करते हैं किसी भी फाइल के साथ, सेम वही काम हम यहाँ पर लिस्ट के साथ कर रहे हैं कि एक पूरी नई लिस्ट बना लिए। लिस्ट के अंदर हमने कोई वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, या लिस्ट के अंदर हमने कोई नई वैल्यू ऐड कर दी, या लिस्ट के अंदर किसी स्पेसिफिक पोजीशन की वैल्यू को हमने डिलीट कर दिया। तो इन्हीं सारे कामों के लिए हमें अलग अलग मेथड मिलते हैं, लेकिन ये सारे मेथड मिलते किसके हैं, लिस्ट के मिलते हैं, ठीक है। तो लिस्ट के अगर हम मेथड्स की बात करें तो मेथड्स में सबसे पहला क्या मिलता है, हमें अपेंड मिलता है। और ये सारे के सारे लिस्ट अगर तुम्हें समझने हैं, याद नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, याद करने की कोई ज़्यादा तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि एडिटर के अंदर हमें ये सारे के सारे जो हैं एज अ सजेशन में सारे मेथड मिल जाते हैं। तो टोटली अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट में हमें टोटल 11 मेथड मिलते हैं। और इन मेथड्स को अगर हमें समझना है तो क्या करना पड़ेगा, ये सारे के सारे मेथड हैं किसके, लिस्ट के। तो लिस्ट के मेथड मतलब कि इसकी डिपेंडेंसी किस पे होगी, उस वेरिएबल पे होगी जिस वेरिएबल ने लिस्ट की वैल्यूज को होल्ड करके रखा है। हमारे केस में हमारे पास लिस्ट का वेरिएबल कौन सा है, लिस्ट वैल। लिस्ट वैल ने लिस्ट की सारी वैल्यूज होल्ड करके रखी है। अगर इस लिस्ट वैल की बात करें तो अभी इसके अंदर 4 वैल्यू है, 0 इंडेक्स से लेकर 3rd इंडेक्स तक। अब हम बात करते हैं इसके अंदर मॉडिफिकेशन की। तो ये काम जो है हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर इसको हम वेरिएबल का हिस्सा बनाकर इसके बाद में वेरिएबल को अलग से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो एक पहले वाला जो काम है उसको हम इसी तरीके से करते हैं कि लिस्ट वैल मैंने लिया और जैसे ही डॉट लिखा उसके आगे जितने भी इसके मेथड थे सारे के सारे मिल गए। तो इसको अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, इनके नाम से तुम्हें ज़्यादातर इनका काम समझ में आ गया होगा। अपेंड की बात करें तो इसका यूज किया जाता है किसी भी नई वैल्यू को लिस्ट के अंदर ऐड करने के लिए। और बाय डिफॉल्ट केस में अगर हम अपेंड करते हैं तो ये क्या करता है, स्टार्टिंग से एक नई वैल्यू को ऐड कर देगा। क्लियर की अगर बात करें तो ये क्या करेगा, पूरी लिस्ट को हम एम्प्टी कर सकते हैं, या लिस्ट के अंदर किसी एक इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू को हम क्लीन कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं।
कॉपी का काम क्या है, एक पूरी की पूरी लिस्ट बनी हुई है उसी का डुप्लीकेट एक कॉपी कर लेना, जो कि हम क्या करते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है। काउंट का काम क्या है, जाहिर सी बात है काउंट करना। काउंट करेगा किसको, लिस्ट के अंदर जो इंडेक्स पोजीशन पे वैल्यूज पड़ी हुई उन्हीं को ये काउंट कर लेगा। एक्सटेंड करने का मतलब कि लिस्ट को ये बढ़ाएगा। बढ़ाने का मतलब क्या, कि लिस्ट का हम एक से ज्यादा वर्जन क्रिएट कर रहे हैं। इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडेक्स की पोजीशन हमें इससे मिलने वाली है। इंसर्ट की अगर बात करें तो इंसर्ट से हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक पोजीशन पे अगर हम कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं या रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इंसर्ट का यूज करेंगे। पॉप की अगर बात करो तो ये क्या करेगा, हालांकि हमको नॉर्मल एरे के केस में पुश और पॉप मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें पुश की जगह पे क्या मिलता है, अपेंड मिल जाता है। पुश का मतलब क्या, कि एक नई वैल्यू को एरे के अंदर पुश करना, यानी कि इंसर्ट कर देना। और पॉप का मतलब क्या, कि लिस्ट के अंदर से या एरे के अंदर से एक वैल्यू को निकाल के बाहर फेंक देना। तो यहाँ पर पुश की जगह हमें अपेंड मिलता है, बट पॉप की जगह पॉप ही मिलता है। तो पॉप का मतलब क्या हुआ, कि लिस्ट में लास्ट से ऑटोमेटिक एक वैल्यू को रिमूव कर देना। यही पुश एंड पॉप किस लिए यूज होता है, सॉर्टिंग के लिए भी और सर्चिंग के लिए भी। इसके बाद में रिमूव की अगर बात की जाए तो रिमूव क्या करेगा, किसी एक वैल्यू को रिमूव करेगा, लेकिन रिमूव करने की कंडीशन क्या है, कि पॉप जो है वो इंडेक्स नंबर के बिहाफ पे रिमूव करता है, और रिमूव जो है इंडेक्स पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसके बिहाफ पे। मतलब कि अगर हमें 0 इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव करना है तो हम पॉप का यूज करेंगे, लेकिन 0 पे अगर हेलो लिखा हुआ है और हमको हेलो रिमूव करना है तो हम रिमूव का यूज करेंगे और उसके अंदर क्या लिखेंगे, हेलो। ठीक है। तो पॉप जो है वो इंडेक्स पोजीशन के बिहाफ पे रिमूव करता है, और रिमूव जो है वो वैल्यू के बिहाफ पे। इसके बाद में रिवर्स का मतलब पता ही होगा कि रिवर्स क्या कर रहा है, उल्टा कर दे रहा है। और शॉर्ट का मतलब समझ में आ गया होगा, कि अगर हमने कोई नंबरिंग लिखी हुई है या कोई हमने स्ट्रिंग लिखा हुआ है तो वह अल्फ़ाबेट के हिसाब से या नंबर के हिसाब से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर देगा। ये हैं सारे मेथड्स। तो हम वन बाय वन इनको देखते हैं। अपेंड करने की बात की हमने, अपेंड के अंदर क्या करना था, मुझे एक वैल्यू ऐड करनी थी, तो मैंने यहाँ पर मान लो लिख दिया न्यू वैल्यू। और इसके बाद में मुझे करना क्या है, यहाँ पर कुछ स्पेस देकर हम फाइनल अपने लिस्ट को प्रिंट करा लेते हैं, और यहाँ पे मैसेज दे देते हैं फाइनल लिस्ट। और इस लिस्ट में हमको क्या देखना है, बार बार जो चेंजेस हम कर रहे हैं क्या वो चेंजेस इसमें अपीयर हो रहे हैं कि नहीं। तो लिस्ट वैल को हमने कॉल कर लिया। ध्यान देना ये न्यू वैल जो है ये लिस्ट का हिस्सा अभी तक नहीं था। अपेंड करने पे क्या होगा, ये हमारी लिस्ट का हिस्सा बन जाएगा। ओके, लिस्ट वैल फिर से क्या किया मैंने, स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी, लिस्ट वैल। सो फिर से एंटर करते हैं। ध्यान दो क्या हुआ, हेलो था और सारी वैल्यू थी, लास्ट में हमको क्या मिल गई, एक न्यू वैल मिल गई। किसकी मदद से मिला, ये अपेंड की मदद से मिला। तो अपेंड ने क्या किया, नई वैल्यू को ऐड कर दिया। ऐसे ही अगर हम बात करें, यहां पर हम लिख सकते हैं ऐड न्यू वैल्यू फ्रॉम लास्ट पोजीशन। ठीक है। इसके बाद में हम लिस्ट वैल का यूज कर रहे हैं, डॉट लिख रहे हैं, एंड डॉट लिखने के बाद में हमें क्या करना है, अभी हम क्लियर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लियर करने का मतलब ये हो जाएगा कि हम लिस्ट को क्लियर कर दे रहे हैं। तो क्लियर करने से पहले हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने का दो तरीका है, ठीक है, याद रखना। एक तो क्या है, जैसे हम एक वैल्यू को उठा के दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा दें वैसे कर सकते हैं। मतलब कि हमने यहाँ पर क्या किया, लिस्ट वैल 1 ले लिया और इसके अंदर क्या कर दिया, लिस्ट वैल को लाकर स्टोर कर दिया। तो ये क्या हुआ, लिस्ट वैल में जो कुछ पड़ा था वो अब कहाँ आ गया है, लिस्ट वैल 1 के अंदर आ गया है। वैसे ही ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट केस हुआ। कॉपी या हम लिख दें स्टोर लिस्ट टू न्यू लिस्ट।
इसको हम अगर अभी प्रिंट कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, वही सब कुछ जो लिस्ट वैल में मिल रहा था वही सब कुछ हमें अब लिस्ट वैल 1 में मिल जाएगा, मिल गया। लेकिन डिफरेंट क्या होगा कि अगर हम कोई भी चीज लिस्ट वैल के अंदर अपडेट करेंगे वो चीज इसके अंदर हमें नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो हिस्सा रहेगा हमेशा इसका। तो इसी तरीके से अगर हम लिस्ट वैल जो है डॉट करें और हम क्या यूज कर लें, कॉपी का, कॉपी का, ठीक है। तो कॉपी के अंदर क्या करना है, जो लिस्ट वैल अभी हमारे पास है इस पूरी की पूरी वैल्यू को उठा के हम एक नए वेरिएबल में या एक नए लिस्ट के अंदर लाकर रख लेंगे। और उससे फायदा क्या हो जाएगा, उससे फायदा ये होगा कि अभी आगे चल के जब हम लिस्ट को क्लियर कर देंगे, दैट मीन्स कि खत्म कर देंगे, तो हमारी सारी वैल्यू नए लिस्ट में आकर पड़ी होगी। तो लिस्ट वैल डॉट कॉपी जो है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक नए वेरिएबल का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो मान लो हमने इसको बना दिया लिस्ट वैल 2 का हिस्सा। तो तुमको दिख रहा होगा काम हमने क्या किया, वही किया, यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया और यहाँ पे कॉपी मेथड का यूज करके कर दिया। तो अब अगर हम यहाँ पर लिस्ट वैल 2 को चेक करें तो इसके अंदर भी क्या पड़ी हुई है, वही सारी की सारी वैल्यू जो कि लिस्ट वैल में पड़ी हुई थी, मिल गई। लेकिन हमारा काम क्या था, हमको क्लियर करना है। तो मान लो कि हम लिस्ट वैल 1 को क्लियर करते हैं। तो जस्ट अ मिनट, लिस्ट वैल 1 डॉट, और हमने क्या किया, डायरेक्ट क्लियर को कॉल किया और क्लियर कर दिया। तो इस केस में अगर अब हम अपने लिस्ट वैल 1 को चेक करें तो ये क्या मिलने वाला है हमको, खाली, मिल गया। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जब हम क्लियर का यूज करते हैं तो क्लियर हमेशा लिस्ट का मेथड है, इसलिए ये क्या करेगा, लिस्ट के अंदर की वैल्यूज को खत्म कर देगा लेकिन लिस्ट को नहीं खत्म करेगा। इसलिए हमको यहाँ पर ब्लैंक लिस्ट मिल गया। अदरवाइज ये भी हो सकता था कि पूरा का पूरा लिस्ट खत्म हो जाता तो हमको यहाँ पर एरर मिलता, किस टाइप का, कि अनडिफाइंड वेरिएबल लिस्ट वैल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर तुमको ये वाला केस करना है तो इसके लिए हमें क्या मिलता है, एक चीज मिलती है डेल कीवर्ड। और ये जो डेल है ये हर एक केस में यूज होगा, क्योंकि ये डेल लिस्ट का हिस्सा नहीं है। डेल के थ्रू हम डिलीट कर सकते हैं कुछ भी, मतलब कि कुछ भी का मतलब चाहे फंक्शन हो, चाहे क्लास हो, चाहे लिस्ट हो, टपल हो, सेट हो, डिक्शनरी हो, नॉर्मल वेरिएबल हो, कुछ भी, हम सब कुछ डिलीट कर सकते हैं। तो मान लो यही लिस्ट वैल है, लिस्ट वैल 1, इसको जस्ट ऊपर हमने क्या किया, अभी एम्प्टी किया हुआ है, ठीक है। लेकिन लिस्ट वैल 1 अभी भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन अब हमने क्या किया, जस्ट नीचे वाली लाइन में हमने पूरे के पूरे लिस्ट वैल 1 को ही डिलीट कर दिया। इस केस में क्या होगा, हमें अनडिफाइंड का मैसेज मिल जाएगा, मिल गया। नेम एरर, लिस्ट वैल 1 इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि इस डेल ने क्या किया, एक्चुअल में पूरी की पूरी लिस्ट वैल 1 को खत्म कर दिया। तो अब हम कहां पर वापस आ जाते हैं, हमारे लिस्ट वैल 2 पे, क्योंकि हमने क्या किया था, कॉपी किया था किसका, लिस्ट वैल का। तो इस केस में अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हमको सारी की सारी वैल्यू जो हमने कॉपी करके रखी है वो मिल चुकी। तो डिलीट के बाद में अगर हम अब बात करते हैं लिस्ट वैल 2 की और इसके मेथड की, तो इसके मेथड में हमें क्या क्या मिलने वाला है, अभी हमने अपेंड देख लिया, वही सारे के सारे मेथड हमको यहाँ पर मिलेंगे। काउंट की अगर बात की जाए तो ये क्या करेगा, वैल्यूज को काउंट करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, जो काम हमें करना है वो डायरेक्ट हम अब प्रिंट के अंदर करते हैं और मैसेज देके करते हैं, काउंट लिस्ट। लिस्ट को काउंट करना है तो उसके लिए हमने क्या किया, लिस्ट वैल 2 डॉट काउंट मेथड, ठीक है। तो इसको अगर हम रन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लिस्ट के अंदर ओके taken exactly 1 argument and 1 argument not given। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि इसको आर्ग्यूमेंट चाहिए। हमने पहले भी बात की हुई है
कि जितने भी प्री डिफाइन मेथड्स हम यूज करते हैं, जैसे कि अभी के केस में क्या है, हम प्री डिफाइन मेथड्स यूज कर रहे हैं, ये पहले से डिफाइन किए गए हैं, हम इनको बना नहीं रहे हैं। और जितने भी प्री डिफाइन मेथड्स होते हैं, इन सबका काम क्या होता है, इन सबका काम होता है एक स्पेसिफिक वर्क को करके उसका आउटपुट देना। लेकिन साथ साथ क्या है कि जितने भी प्री डिफाइन मेथड्स होते हैं, इन सभी मेथड्स में पहले से ही ये डिफाइन किया गया रहता है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जाने वाले हैं, वो हमें हमेशा ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर अगर हम इस एरर की बात करें तो यहाँ पर तुम ध्यान दोगे कि जो एरर आया उसमें वो क्या कह रहा है कि जो काउंट मेथड है इसके अंदर एट लीस्ट आप कम से कम एक वैल्यू तो दो, अगर नहीं दे रहे हो तो वो क्या करेगा, एरर देगा। ठीक है, वही केस यहाँ पर हो रहा है। अगर मैं फिर से टर्मिनल को ओपन करूं तो यहाँ पे देखोगे टाइप एरर आया है। टाइप एरर में क्या कह रहा है, काउंट टेक्स एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट। वन आर्ग्यूमेंट का मतलब कि यहाँ पर मुझे कोई ना कोई एक आर्ग्यूमेंट देना ही पड़ेगा। तो आर्ग्यूमेंट देने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर अगर दे देता हूं हेलो, ठीक है, हेलो हमने दे रखा था, फर्स्ट जो जीरो इंडेक्स पोजीशन हो उसकी वैल्यू है हेलो। तो हमने यहाँ पर हेलो जब लिखा तो इसने क्या दिया, काउंट लिस्ट 1, मतलब कि ये हेलो जो है पूरी की पूरी लिस्ट में कितनी बार एग्जिस्ट करता है, नंबर ऑफ अकरेंस को काउंट करने के लिए। क्यों, क्योंकि जब हम सर्चिंग या सॉर्टिंग करते हैं तो उस समय हमको ये जानना जरूरी होता है कि एक लिस्ट के अंदर डुप्लीकेसी कितनी है। जैसे कि अभी हमारे पास लिस्ट वैल 2 है, तो अगर हम यहाँ पर लिस्ट वैल 2 के अंदर कुछ नई वैल्यूज ऐड कर दें, तो जैसे कि अपेंड करना है हमको, हमने डॉट किया और क्या किया, अपेंड का यूज किया, और अपेंड का यूज करके इसी हेलो को हमने 2 बार लिख दिया, सो दैट कि हमने यहाँ पर हेलो लिखा, एक बार अपेंड किया और इसको एक बार और अपेंड कर दिया, तो 2 बार अपेंड कर दिया। 2 बार अपेंड करने से होगा क्या कि अब अगर हम इसको काउंट करेंगे तो हमको टोटल काउंट नंबर कितनी बार मिलेगा, हमारे पास 3 बार यही हेलो हो गया है हमारी लिस्ट के अंदर। तो हमको काउंट क्या मिल गया, 3 टाइम्स। दैट मीन्स कि लिस्ट के अंदर एक वैल्यू कितनी बार पड़ी हुई है उसको हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं इस काउंट मेथड का।